जो जो दर्द देगा वो दवा भी देगा। सरकार गिराने वाले तो वाहवाही लूट रहे हैं, सरकार बचाने वाले पर आरोप लगा दिया। ये बाबूलाल मरांडी जी वाला 32 नहीं है, ये हेमंत जी वाला 32 है, ये सबको लेकर चलने वाला 32 है। ये जो है ना विश्वास योग्य आदमी नहीं है अनूप सिंह। कि अनूप सिंह जब कोलकाता गए 164 का बयान दर्ज कराने तो आपको धमकाए भी। हमारे लोगों को धमकाया है। भाई कैसा अनुमान है भाई कि 10 करोड़ रुपया और मंत्री पद के लालच में अपने आप को प्रिंट मीडिया में कहा था कि करोड़ों का ऑफर मेरे पास कुछ लोग लेके आया था, लेकिन मैंने ठुकरा दिया। करोड़ों को मैंने ठुकरा दिया और इस 16 लाख के लिए मैं अपने करियर को दांव में लगा दूंगा। कोलकाता से चलकर कांग्रेस के तीनों विधायक आज झारखंड पहुंच चुके हैं और झारखंड पहुंचने के बाद सबसे पहले वो झारखंड विधानसभा का जो एक दिन का विशेष सत्र था उसमें शामिल हुए। आप सभी को पता है कि आज का दिन काफ़ी ऐतिहासिक था और ऐतिहासिक इन तीनों विधायकों के लिए भी हो गया, क्योंकि जैसे ही ये झारखंड पहुंचे सीधा विधानसभा पहुंचे, जिसे लोकतंत्र का मंदिर भी कहा जाता है। हमारे साथ बात करने के लिए इरफान अंसारी हैं, जामताड़ा से कांग्रेस के विधायक, राजेश कच्छप हैं खिजरी से कांग्रेस के विधायक, और नमन बिक्सल कोंगाड़ी भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। इरफान जी आए सीधा और लोकतंत्र के मंदिर में प्रवेश किए, क्या आज 32 जो पास हुआ उस पर क्या कहें? देखिए, आज झारखंड स्वर्ण अक्षर में झारखंड का नाम लिखा जाएगा, हमारी सरकार का नाम लिखा जाएगा और हमारे मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली भी लिखी जाएगी। 11/11/11 को CNT एक्ट लागू हुआ था, मुख्यमंत्री जी ने कहा, और आज 11 है, 11/11 आज भी है। तो 1932 यहाँ की मांग था, यहाँ के लोगों का मांग था कि 1932 खतियान लागू हो और 27% आरक्षण OBC। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हम लोग कटिबद्ध थे, जनता से वादे किए थे, तो मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया। हम लोग गए, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिए, हम लोग हमारे स्पीकर महोदय को भी हम लोगों ने साधुवाद दिया। दूसरी बार हमने ये कहा कि इस एक्ट में, इस बिल में ऐसा नहीं कि बाहरी लोगों का प्रावधान नहीं है, सबका रास्ता है उसमें। कोई ये ना समझे कि 32 लागू हो गया हमारा क्या होगा। ये बाबूलाल मरांडी जी वाला 32 नहीं है, ये हेमंत जी वाला 32 है, ये सबको लेकर चलने वाला 32 है। जब मुलाकात हुई सिर्फ बधाई दिए कि और कुछ बात हुई? हम लोग देखिए बात हुई है और हम लोग तो थैंक्स दिए उनको। जो दर्द देगा वो दवा भी देगा। नहीं, चूंकि ये जो मामला था, चूंकि आप तीनों विधायक पर आरोप लगा कि आप लोग पैसा लेके सरकार गिराने की साजिश रच रहे थे, इस मसले पर कुछ बातचीत, चूंकि बहुत शॉर्ट टर्म में मुलाकात हुई, नहीं हो पाई। नहीं, देखिए हम लोग तो, हमें नहीं मालूम था कि हमारे खिलाफ क्या कॉन्स्पिरेसी रचा गया है, क्या चल रहा है हमारे साथ। हम लोग गए थे साड़ी लेने के लिए, ठीक है ना, आदिवासी दिवस होता है 9 अगस्त को, तो हम लोग गए थे साड़ी लेने के लिए, क्योंकि रांची में 450 का साड़ी है, वहाँ 180 रुपये का साड़ी मिलता है। यही मकसद था हमारा। सरकार गिराने वाले तो वाहवाही लूट रहे हैं, सरकार बचाने वाले पर आरोप लगा दिया। वो तो थैंक्स टू हाई कोर्ट कि उन्होंने अपनी जजमेंट में साफ क्लियर कर दिया। CID को फटकार भी लगाई कि आप 3 महीना क्या किए। अगर ये लोग सरकार को टॉपलिंग करा तो बताइए, अगर सरकार गिरा रहा तो सबूत दीजिए। सबूत नहीं दे पाइए, कहाँ गिराएंगे, क्यों गिराएंगे? सरकार हम लोगों ने बनाया, सरकार बनाए हम लोग, तो कभी सोच नहीं सकते हैं। तो अब इस प्रकार का आरोप लगा देकर हमारे विश्वसनीयता पर आप ठेस पहुंचाए, हमारी ईमानदारी पर आप ठेस पहुंचाने का काम किया, ये अच्छी बात नहीं। हमारा आलाकमान को गुमराह कर दिया ये लोगों ने। अब बताइए, हमारे आलाकमान को ये फीडबैक दे दिया कि ये लोग गाड़ी में पैसा पकड़ाया है, 10 करोड़ टाका, मशीन ला रहे हैं गिनने के लिए, ये वो। हम जा रहे हैं, हमारे पास कुछ है ही नहीं। हमने वहाँ पे SP को भी फटकार लगाया, क्या मजाक है, छोड़िए हम लोग को। हम लोग 9 बजे निकल गए थे वहाँ से कि सर आप लोग का पैसा है, आप लोग अपना समझिए, आप लोग जाइए। हम लोग निकल गए। उसके बाद एक पीछे से गाड़ी आती है कि सर आप लोगों पे 0 FIR हुआ है, बैक हो जाइए। बताइए साहब, हम लोग आ रहे हैं और हमको आप जेल भेजवा दिए।
14 दिन जेल में रहे हम लोग, 15 दिन। तो ये अच्छी बात नहीं है। एक कांग्रेस विधायक पे केस करे, ये अच्छी बात नहीं लगी हमको, ये अच्छी परंपरा नहीं है। तो कम से कम मैं कहूँगा राजनीतिक में एकदम निम्न स्तर का राजनीति नहीं होनी चाहिए। आला कमान को गुमराह किया गया, हमारे मुख्यमंत्री जी को गुमराह किया गया और फैक्ट नहीं बताया गया। सच्चाई कुछ और है, कुछ है ही नहीं, मामले में दम है ही नहीं। आपके जो विधायक दल के नेता हैं आलमगीर आलम साहब, वो तो चूंकि अनूप जी तो वहाँ एफआईआर किए और वो तो विधानसभा में कर दिए, विधानसभा में भी अब आप लोगों के मामले में सुनवाई नहीं, मामला देखिए, जब हाईकोर्ट ने बरी कर दिया तो ये लोग भी बरी करेंगे। हाईकोर्ट ने कुछ पाया, हाईकोर्ट ने सारी एजेंसी होती है, जांच होता है, उसके बाद वो जजमेंट देते हैं। तो आप वहाँ पे जीरो निकाल दिए, हम लोग पे कुछ धारा लग ही नहीं रहा है, तो ये लोग क्यों धारा लगा देंगे हमको भाई। अनूप सिंह जो जीरो एफआईआर अरगोड़ा थाने में किए हैं, उसमें जिक्र है कि टेलीफोनिक बातचीत हुई है, 10 करोड़ का ऑफर दिया गया है, इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री भी बनने वाले। ये बात आपने सही कहा। मैं कोई भी एजेंसी से जांच करा लीजिए, वर्ल्ड का बेस्ट एजेंसी से जांच करा लीजिए, 1 साल से मैं उस लड़के से बात नहीं किया हूँ। दूसरे के फोन से किया होगा। 1 साल से किसी से बात नहीं किया हूँ मैं। जब मैं करों से बात नहीं किया, दूसरे फोन से क्यों बात करूँगा। आप मेरा कॉल डिटेल निकाल लीजिए, मोबाइल निकाल लीजिए, व्हाट्सएप चैट निकाल लीजिए, व्हाट्सएप कॉल निकाल लीजिए, सामने निकाल लीजिए, कभी मैं बात नहीं किया उससे। मैं आज से नहीं, बहुत बचपन से जानता हूँ उस लड़के को। ठीक है। क्या लग रहा है, कोई व्यक्तिगत कारण? अब वो देखिए, मुख्यमंत्री जी आदरणीय हेमंत सोरेन जी हमारे काफ़ी करीबी हैं। हमारे लोकसभा से हम लोग आते हैं, मैं जामतला से जीतता हूँ। गुरुजी फुरकान अंसारी जी एक साथ राजनीति किए, तो मैं वो गुरुजी का बेटा है हेमंत जी, हम फुरकान साहब का बेटा हैं, तो हमारा एक पारिवारिक संबंध है। अब इसको ये व्यक्ति हमें लगा नहीं, एकदम इसको इतना जलस था। हम सीएम साहब को मानते थे, आज भी मानते हैं, तो ये वो पचा नहीं पा रहा था। मुझे जेल में साइज करके भिजवा दिया और सोचा इधर हम अच्छा फ़ोटो खिंचा कर, मुख्यमंत्री जी का फ़ोटो खिंचा कर गलत काम करवाया, झारखंड के आदिवासी को पैसा लूटने का काम करवाया है वो। तो आज देखिए इनकम टैक्स का छापा पड़ा है उसके यहाँ। एक दिन में बताइए औसत इनकम उनका 1 करोड़ रुपया है, और बेवजह आप दूसरे अगर आप तो बोल रहे हैं कि ये सिर्फ अखबार में छपा है, ये सच तो आप उसके बाद हम हमारे फेवर में आप लोग नहीं बोलते हैं क्या? हम लोग बोले तो आप लोग हमारी बात तो सुने नहीं, आप लोग चला दिए कैश कांड। ये नहीं होना चाहिए इस तरह ना। उनके मामले में कुछ और, हमारे मामले में कुछ और, उसकी बात मान रहे हैं आप। और वो जो बोल रहा है तो वो सही हो रहा है, और हम जो बोल रहे हैं गलत हो रहा है। इसीलिए मैं कहना चाहूँ आला कमान के पास हम लोग जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे, सच्चाई रखेंगे, सच्चाई बताएंगे कि आपने एक पक्ष का बात सुना है, दूसरे पक्ष का बात सुनिए, उसके बाद। अच्छा विक्रम जी, आप भी गिरफ्तार हुए थे, जेल जाना पड़ा, क्या सचमुच में कोई डील हुई थी कि कोई मंत्रालय आपको मिलने वाला था? इस तरह की बातों पर मैं यकीन नहीं करता, और राजनीति मेरा पद और पावर और पैसा के लिए मैं नहीं करता हूँ। राजनीति मेरे लिए एक सेवा का माध्यम है, और मैं पद के लिए कभी लालायित नहीं रहा हूँ। मैं कई बार कई जगह इस मंत्री पद को लेकर कह चुका हूँ। मेरी व्यक्तिगत लालसा नहीं है कि मैं मंत्री पद के लिए दौड़ धूप और मेहनत करूं। पार्टी अगर जिम्मेवारी देगी तो मैं उसे निभाऊंगा, लेकिन इसके लिए मैं जो एड़ी चोटी एक करना जिसे कहते हैं, इस तरह की पदों को लेने के लिए मैं नहीं करूंगा। मैं पहले भी कह चुका था। राजेश कश्यप भी हमारे साथ हैं। हाँ, राजेश कश्यप जी भी हैं। राजेश कश्यप जी, ये जो आरोप लगा आपके ऊपर, इरफान जी के ऊपर, चूंकि इनका नाम है कि इरफान जी ने फ़ोन किया अनूप सिंह को, तो क्या आपको भी इरफान जी फ़ोन किए कि आप लोग सब पहले ही से संपर्क में थे? नहीं, मेरे ऊपर में भी वही आरोप है कि जो जीरो एफआईआर में
अनूप सिंह उर्फ जयमंगल सिंह ने किया है, उन्होंने ये कहा कि इन लोगों ने कलकत्ता से मुझे फ़ोन किया, कलकत्ता से फ़ोन किया और मुझे 10 करोड़ का ऑफ़र किया, मंत्री का ऑफ़र किया। देखिए एक चीज़ है, मुझे लगता है कि ये जो है ना विश्वास योग्य आदमी नहीं है अनूप सिंह। अगर आप मुझे मदद किए रहेंगे तो भैया मैं तो उसका ऋणी हमेशा रहूँगा। हमने तो बहुत मेहनत किया पार्टी के दृष्टिकोण से बाई इलेक्शन में उसका, लेकिन ये उस सब चीज़ को नहीं देखता, वो अपना स्वार्थ को देखता है, एटीट्यूड में रहता है वो। देखिए वो तभी तक आपके साथ में जब उसका भला हो रहा होगा, नहीं तो ऐसे लड़का है कि वो, मुझे नहीं लगता है कि किसी को परिवार उनका जो परिवार के अलावा और किसी के साथ जो हमको जो आभास होता है, जो मैं देख रहा हूँ, जो उनकी जो पृष्ठभूमि देख रहा हूँ, आप ये मामा को पहचानने से इनकार कर रहे हैं यार, तो गजब टाइप का आदमी हो यार। आप इनकम टैक्स में जो छापा मरा है उसकी बात कर रहे हैं? अरे जय सिंह। नहीं मैं इसीलिए ना सिर्फ अपना परिवार का होगा, परिवार मीन्स वाइफ का, बाकी और किसी का नहीं होगा। मैं इसीलिए इस बात को बोला कि मामा है यार रिश्ता में, फिर पहचानने से इनकार कर रहे हो यार, ऐसे नहीं होता है। रिश्ता को सिर्फ स्वार्थ के दृष्टिकोण से नहीं तौला जाता। खैर जो हुआ, उनकी अपनी, उनको चूंकि चापलूसी करना था, उनको गलत फीडबैक देना था, पार्टी को भी देना था, सरकार को भी देना था। सरकार में रह करके वो चाहता था कि हम कुछ अपना उलूल जुलूल काम जो है, देखिए कोयला का कारोबार तो इसका है ही भाई, उसी वो खान में रहता है। और आप ही की चेक के चैनल के माध्यम से पता चल रहा है कि 1 करोड़ रुपया का आमदनी है। आमदनी 1 करोड़ रुपया का होगा, इसीलिए अपना पर्सनल बॉडीगार्ड भी तो उसका 30-35 ठो होगा। जो हमको, हमारा बॉडीगार्ड तो 4 ठो है जो सरकार ने हमको दिया है, लेकिन अनूप सिंह का बॉडी, ठीक बोल रहे हैं, 1 करोड़ रुपया पर डे का होगा, जो 30-35 ठो तो उनका पर्सनल बॉडीगार्ड भी है, तो उनको भी तो मेंटेन करना है ना। आप दुखी सिर्फ अनूप सिंह से क्यों हैं? एफआईआर जब दर्ज होने गया तो उस समय तो राजेश ठाकुर जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी थे, और बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें आलमगीर आलम, आपकी पार्टी खुद दल बदल की शिकायत भी की है, स्पीकर कोर्ट में मामला लंबित है। तो सिर्फ अनूप सिंह क्यों टारगेट पे हैं? आप अनूप सिंह का जो आरोप था उसको तो पार्टी मानी। देखिए 0 FIR तो वही ना कराया है, इसका रचयिता कौन है? वही ना है, सूत्रधार तो उसका वही है। देखिए मैंने कहा कि अच्छा हमको, मुझे एक चीज़ बताइए, जो कुत्ता होता है वो कुत्ता का मांस खाता है क्या? अब गलती से देखिए, खाता है क्या? बिल्ली बिल्ली का मांस खाता है, तो मासा चीता का मांस खाता है क्या? नहीं खाता है। जो आप बोल रहे हैं कि कुत्ता का मांस नहीं खाता है, उसी चीज को लेकर के तो वो एफआईआर कराने गए कि भाई आप विधायक हैं और आप अपने ही सरकार को गिराने में लगे हुए हैं, वही आरोप तो है। मतलब को आप सिंघम है क्या? आप सिंघम है कि वो क्या बोला, जो बचपन में हम जो देखते थे कि उड़ करके जाता था, एक सीरियल देता था, क्या शक्तिमान है क्या आप कि सिंघम है आप? आप जान गए मेरे मन में क्या चल रहा है कि हम आपका खरीदार हैं, हम आपको बताते हैं हर कुछ को, मेरा आप आला कमान है क्या? इरफान जी तो बोले कि भाई 1 साल से जो है कोई फ़ोन पे बातचीत नहीं हुई है। आपकी कोई बातचीत हुई थी जब आप कोलकाता में थे? तो अनु देखिए कोलकाता में बात नहीं हुई थी उनसे, मेरी बात हुई थी 27 तारीख को, शायद प्रभारी आए थे, तो वो शायद मुझे फ़ोन किए थे, तो मेरा उसका नंबर नहीं था भाई, तो मुझे फ़ोन किए थे, अपने दिल्ली में थे तो मुझे फ़ोन किए थे। अनूप सिंह फ़ोन के तो हम उठाए नहीं, व्यस्त होंगे तो अननोन नंबर नहीं उठा पाए, तो आ करके बोले कि भाई मेरा फ़ोन नहीं उठाते हो, तो हम बोले कि भाई, तो बोला कि खुद ही सेव किया अपना नंबर को और अपना नंबर को डायल किया। 27 तारीख को उन्होंने अपना नंबर को ये किया है। मतलब 27 को ही आपसे फ़ोन पे बातचीत हुई? हाँ 27 को ही उन्होंने फ़ोन किया, डायल किया नंबर और सेव किया। देखिए उस सब चीज़ का लेकर के हमको चिंता नहीं है कि चलो अगर कहीं पे आपको लग रहा था तो आप कर दिए, लेकिन आप यार कोलकाता भी आकर के हमको धमका करके आ रहे थे कि अब तुम इसको एक्सेप्ट करो,
तुम लोग इसको एक्सेप्ट करो, हमारे लोगों को बार बार धमका रहे थे। आप ये बोल रहे हैं कि अनूप सिंह जब कोलकाता गए 164 का बयान दर्ज कराने, तो आपको धमकाए भी? हमारे लोगों को धमकाया, वो लोग को बोलो कि एक्सेप्ट करेगा, तुम तो बकस देंगे। हम बोले कि तुम कौन होते हो यार, तुम प्रूव करो, तुमसे ना बातचीत है। और शिल्पी तो छोटी बहन समान है, अभी हाल फिलहाल की है हमारी, निश्चित तौर से मेरी लाडली होती हो, लेकिन उसका कोई गलती नहीं हो सकता है कि तो, लेकिन उसके पीछे कौन मास्टरमाइंड है भैया, उसको तो निकालना होगा ना। अब भूषण बाबू कहते हैं कि हम तो अंग्रेजी में लिखा हुआ था, हम पढ़ भी नहीं कि साइन कर दिए। अरे विधायक हो भैया, कहीं फंस जाओगे, ऐसे मत करो, साइन साइन। अच्छा, आप ये बोल रहे हैं जो चीज़ें, अब जबकि ईडी ने टेक ओवर कर लिया है सारे मसले को, ईडी अब जांच करेगी कि भाई सही में आप लोग पैसा लिए कि नहीं लिए, या फिर झूठे तरीके से आपको फंसाया गया। तो जब से ईडी ने टेक ओवर किया, ये खबर जब आप तक पहुंची, तो आप क्या रिएक्शन, आपके मन में क्या आप सोच रहे थे कि अब आपको लग रहा है कि आप फंस जाइएगा या फिर बचिएगा? देखिए, 3 महीना जेल में रहने के बाद वास्तव में पॉलिटिकल आदमी कठोर होता है, और जिसको राज चलाना हो ना, उसको 1-2 बार जेल जाना चाहिए, 2-4 महीना का जेल जाना चाहिए, बहुत कुछ सीखता है। मैं इसीलिए बात को बोल रहा हूँ कि 14 दिन का रिमांड से बड़ा और क्या पूछताछ होगा भैया, जहाँ 15 लोग बैठे हुए हैं, कोई यहाँ सवाल कर रहा है, कोई देखिए, जब बताइए 14 दिन आपने पूछताछ किया, जब कुछ नहीं मिला तो दुनिया की जो बड़ी बड़ी एजेंसी है वो भी जांच कर लेना भाई, हमें क्या है। हमने चीट कहाँ मिला है आपको? दे दिया संगे, मतलब FIR को ही लगभग गलत माना है। कब हुआ? कल का, और हम जजमेंट पढ़ा। रेगुलर जमानत मिला है ना कि आप जाइए। आप जो जजमेंट में आए हैं बातें, मैं वो बातें कर रहा हूँ आपको। ये साफ साफ उसमें जज ने कहा है CID के वकील को कि सरकार गिराने के कहाँ है, लाइन है हमारे पास, जजमेंट है हमारे पास। कॉम्प्रोमाइज का इसमें कोई ये नहीं है कि भाई ठीक है, जो केस किया सब अपने लोग हैं तो मिल के कॉम्प्रोमाइज कर लो। चूंकि एक तस्वीर सामने निकल करके आई अभी कि आलमगीर साहब जो केस किए हुए हैं दल बदल का, और वो अभी आप लोग को लेकर के कैसे किए, आलमगीर साहब कैसे किए? आप लिख ने कर रखा है ना, दल बदल का तो पार्टी ने कर रखा। नहीं, आप लिख करके दिए, आलमगीर साहब ने किया। हाँ, लेकिन आप गार्जियन हैं, अगर हमको बोलेंगे कि मेरा बच्चा 4 ठो है, हमको एक फाइट कोई मार दिया, बाप को बताने जाएंगे, हमको डंडा उठा करके दौड़ाया तो वो ठीक नहीं। पहले चारों बच्चा को एक बार तो एक समान देखने का। जब CM की मौजूदगी में जब तस्वीर जो एक सामने आई, उसमें आप लोग सब थे, आलमगीर साहब भी थे, तो कुछ बोले कि भाई ये सब खत्म कीजिए, हम लोग तो। आलमगीर साहब ने स्नेह दिया, ऐसे नहीं है। आलमगीर साहब ने आए, सारे लोग, एवन की CM से भी मिले हम लोग स्पीकर साहब से भी मिले, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से भी मिले, हम शिल्पी से भी मिले, भूषण से भी मिले, और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले। तमाम लोगों के साथ में मुलाकात हुई, सबके साथ तस्वीर भी साझा किए। क्या बोले मुख्यमंत्री कि काहे से कर रहे थे? नहीं, अभी सिर्फ बुके देने और गले मिलने का टाइम था, बस इतना ही था। हमारे नेता हैं, पीठ थपथपाए, बस यही है, उससे ज़्यादा कुछ। बुके स्वीकार किए। जो गैप हुआ 3 महीने का, और ये जो खबरें निकल करके आई कि आप लोग शामिल थे, अब उसकी सत्यता तो जो जांच एजेंसी जांच करेगी वो निकलेगा। लेकिन वो जो एक परसेप्शन तैयार हुआ पूरे झारखंड में, जिस तरीके से इरफान अंसारी की लोकप्रियता है, आपकी लोकप्रियता बढ़ते जा रही थी आदिवासी समाज में खास करके, तो ये जो विश्वास का जो संकट बना, ये पूरा गैप जो क्रिएट हुआ, इरफान जी सबसे पहले आप बताइए कि इस गैप को कैसे भरेंगे? एक सवाल तो हो गया कि क्या इरफान अंसारी जो बोलते थे कि भाई हम हेमंत के हनुमान हैं, कैसा हनुमान है भाई कि 10 करोड़ रुपया और मंत्री पद के लालच में अपने आप को ये कर रहे थे? ये देखिए, आरोप लगा देना और आरोप सिद्ध होना ये अलग बात है, दो अलग बातें हैं। आरोप का शिकार हुए हैं हम लोगों ने तो सरकार बचाई है, अगर हम लोग नहीं रहते सरकार नहीं बचती। जो सरकार गिराना चाह रहे थे वो अपना क्लीन चिट लेके घूम रहा है, यही तो दुर्भाग्य है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं कभी नहीं मिला असम के CM से। मिला कौन? वो अपने आप को सफाई दे रहा है, क्लीन चिट, और हमें मतलब दागदार बना दोगे आप। इरफान जी, आप ये दावा कर रहे हैं कैमरा के सामने फॉलो अप पे कि आप
कभी नहीं मिले असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा? नेवर नेवर। आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए भी नहीं मिले? नहीं, उनके सिद्धार्थ से मिला हूँ मैं। सिद्धार्थ से मेरा पहले से अहमद पटेल के समय से दोस्ती है मेरा। सिद्धार्थ उनका जो काम हाँ हाँ, सिद्धार्थ से मेरा अच्छा लगाव है, बहुत बहुत पहले से लगाव है। अब उसको अगर आप तूल देना, तोड़ पहुँच को देना, ये अच्छी बात नहीं है। वो भी कांग्रेस में थे पहले। हाँ, कांग्रेस में थे। और यहाँ तक कि जब अहमद साहब थे तो मैं उनसे बहुत खाना पीना सब होता था हम लोग के साथ कि सर मिलवा दीजिए, सर मिलवा दीजिए। तो संबंध तो पहले से था। वो लोग जो आपको प्यार करते थे और जो हेमंत सोरेन को भी प्यार करते हैं, आपके जो समर्थक हैं, उनके मन में जो सवाल बन गया है, चूंकि सिर्फ अनूप सिंह का मसला नहीं है ना, आपकी पार्टी ने भी कंप्लेन किया, स्पीकर कोर्ट में दल बदल का चल रहा है। मेरी बात सुनिए। जो मेरे पास खबरें हैं वो जो आला कमान है आपके पार्टी के, वो लोग में भी नाराजगी है। तो इन सारे चीजों का आप कैसे? आप मेरी बात सुनिए। प्रथम दृष्टिया जो होता है, अगर आपको हम चोर साबित कर दें तो ये मैसेज चला जाता है आला कमान, सबके पास चला जाएगा कि हाँ ये चोर है। जब आप बरी होके आइएगा कि नहीं आप चोरी ही नहीं किए, तो क्या आला कमान आपको सजा दे देगा क्या? ये अनूप, मैं बेरमो विधायक को मैं इतना जरूर कहूँगा कि हम फुरकान अंसारी का बेटा है। दूर दूर तक ये लोग नहीं आएगा कहीं, मैं उनका बेटा हूँ। तो वो भी बोलते हैं कि राजेंद्र बाबू के बेटे हैं। सुन तो लीजिए ना, दूर दूर तक को नहीं आएगा मेरे पिताजी के सामने, उनका बेटा हूँ मैं। हंसी मजाक चलता है मेरा, सबसे दोस्ती है मेरा, लेकिन कभी भी मैं पीठ के पीछे किसी को वार नहीं करता। सरकार हमने बनाई है, महागठबंधन की सरकार में मेरी भूमिका है मेरे भाई। एनटीएसपीटी एक्ट जब रघुवर दास जी पास कर रहे थे, हमने स्प्रे छीट दिया, हम 14 दिन सस्पेंड हुए। कैसे कह सकते हैं? और उस सरकार के प्रति हम गलत कैसे सोच सकते हैं? यही तो मैं बताना चाहता हूं। अगर आज हाईकोर्ट नहीं होता, हाईकोर्ट भी दिखा, हाईकोर्ट ने मौका दिया सीआईडी को, 3 महीना दिया मौका, क्या नहीं करवाया ये व्यक्ति ने? मेरे घर तक जांच करवा दिया, क्या मिला आखिर आपको? अगर हम सरकार गिरा रहे तो कुछ सबूत तो मिलता। 10 करोड़ रुपया आपको मैंने फोन किया, सबूत तो दीजिए आप। बधाई देना चाहता हूँ। चलिए भाई, ईडी कम से कम जांच नोटिस दिया है, पेपर में देख रहा हूँ, जांच हो। और मैं ये कहूँगा अगर हम दोषी है तो हमें कार्रवाई हो, और जो ये साजिश रचा है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक बात ये बताइए कि क्या इरफान सोरेन से हेमंत अंसारी की बातचीत हुई जब आप इतने संकट में थे, जेल में थे, जेल से जब निकले और बोला गया कि भाई ऐसा है कि 3 महीने तक आपको रहना है कोलकाता में ही, बाहर नहीं जाना है? एक तरीके से अगर देखा जाए तो तड़ीपार ही कर दिया गया झारखंड से आपको। तो हेमंत अंसारी ने आपसे बातचीत की फोन पे भी? ये तड़ीपार मत बोलिए, हम लोग तड़ीपार नहीं, हम लोग एक पॉलिटिकल लीडर हैं। हम लोग, हमारा अपना सम्मान है, हमारा अपना गरिमा है, किसी के बलबूते हम जीत के नहीं आते हैं। ठीक है, हम काम करते हैं, मास है हमारा, जनाधार है हमारा, हम जीत कर आते हैं। और रही बात की हेमंत जी हमारे बड़े भाई हैं। तो बातचीत हुई फोन पे भी कि भाई क्या कर दिया या नहीं, हमको भरोसा नहीं है, ऐसी कोई बातचीत? हमारे फ़ोन, वो तो सीआईडी के पास था, ये लोग ले लिया फ़ोन, नंबर नहीं था मेरे पास। ठीक है, तो कम्युनिकेशन उनके मेरे फादर बात किए थे, फादर बात कर रहे थे। फादर तो यहाँ भी आकर के बात किए थे सर। बात कर रहे थे, फादर बात किए होंगे। हमारे सारे कई विधायक हमसे मिलने आए, कई लोग आए, सारे लोग आए। हमने मैसेज दिया उनको, बॉस को। बॉस तो मैं बॉस से जब मैं मिलूँगा उनसे बात भी करूँगा कि जिस पर आप विश्वास करते हैं उसी पे विश्वास कीजिए, गलत लोग पर विश्वास मत कीजिए। ये तो खुद डूबेगा और डुबा भी देगा। मुख्यमंत्री जी का फोटो के साथ दिखाकर कितना अवैध कमाई कर रहा था, अभी उन्हें बताएंगे हम लोग जाते। ये व्यक्ति अच्छा नहीं है। जो व्यक्ति अपने दोस्त को बताइए, कांग्रेस पार्टी का विधायक कांग्रेस के लोगों पे शिकायत कर रहा है, एफआईआर करवा दे रहा है, इसका आदत हो गया है इसका। इससे पहले भी एफआईआर किया था ये, क्या हुआ उसका? बोला चला गया मिलने के लिए, ये वो, साला हम ही मिले इसको, सॉरी साला बोल नहीं, हम ही मिले इसको, कट जाए, हम ही मिले इसको। फिर अभी जो हम लोग को छोड़ दिया, हम वहाँ एसपी को फटकार लगाए। एसपी मेरा पैसा देखो, मेरा पैसा था 12-13 लाख रुपया था, इनका पैसा था, सब मिला के दिया ये लोग। एक जगह करके दिखा दिया कि 48 लाख रुपया।
और करोड़ करोड़ दिखा के फंसा दिया हम लोग को। हम बोले तो हम लोग छोड़ा मॉर्निंग में, जाइए चले जाइए सर आप लोग। निकल गए हम लोग, आधा रास्ते से बुलाया हम लोग को कि 0 FIR हो गया। तो क्या करते हो यार, राजनीतिक में ये सब की कोई अस्तित्व नहीं है। तो आप ये बोल रहे हैं कि अगर 0 FIR नहीं होता तो आप दूसरे दिन कोलकाता से लौट लौट गए आते। थे। ये अनूप सिंह ने जो केस कराया अरगोड़ा थाने में, उसके वजह से आप जेल में रहे। हम लोग आधा रास्ता आ चुके थे भाई, गाड़ी से निकल चुके थे, पीछे से गाड़ी दौड़ाई हम लोग को। सर की गाड़ी आई, रुकी सर आपका उदी केस वो लोग कोस बंगाले झारखंडे आप विधायक के केस कर दिलो। अब बताइए सब क्या दुश्मनी था आपको। अब बताइए एक एक दिन क्या क्या पल बीता है हम लोग हमारे साथ। अब जो जांच कर रहा है, जो टीम जांच कर रही थी, वो कह रही है सर कोई मामले नहीं बन रहा आप लोग में, आप लोग जरा हम लोग पे दबाव है कि आप पे और धारा लगाए। हम लोग कैसे लगाएंगे? कल आप चले जाइए हाई कोर्ट चले जाइएगा, सुप्रीम कोर्ट चले जाइएगा, आप लोग ऊपर बात कर लीजिए, ऊपर बात कर लीजिए। अब ऊपर हम खोज रहे किससे बात करें। कोई नहीं दिखा आपको, मतलब संकट में इरफान अंसारी के ऊपर किसी का हाथ नहीं दिखा, इसका मलाल है आपको? नहीं देखिए, मैंने गलत किया नहीं। लाखों करोड़ लोगों की दुआ मेरे साथ थी, वो दुआ काम आई। साइकिल से लोग आए, आदिवासी लोग हमसे, अपना बच्चा को लेकर, जिस बच्चे का इलाज मैंने किया था साइकिल से, बताइए 4 दिन बताइए हावड़ा पहुंच रहा है लोग। ये मेरे लिए गर्व की बात है, ये पूंजी मैंने कमाया है। अरे ये लोग क्या कर लेगा, कितना केस राजनीति में आए हैं तो केस तो होगा ही, कीजिए केस, जेल में भेजोगे और क्या होगा। जनता से अलग नहीं कर सकते हो, जनता का पूंजी कमाया है इरफान अंसारी, ठीक है। और मैं उनसे कहूँगा, चुनाव आएगा ना, चुनाव आ रहा है, तो मैं यही कहूँगा कि ऐसा काम करो कि जो लोग तुमको दोबारा विधायक बनाए। हम तो दोबारा विधायक हैं, सेकंड टाइमर विधायक हैं, तिबारा भी जीतेंगे, चौबारा भी जीतेंगे। हम काम करते हैं, गलत काम क्या करेंगे। और हमको भाजपा खरीद सकती है क्या? भाजपा में बिकेंगे हम, क्या कमी है हमको बताइए तो। बात ये चली कि आप लोग जो है एक दूसरी पार्टी बनाने वाले थे, भाजपा जाने वाले नहीं थे। एक पार्टी बनाइएगा और बनाएंगे? उसमें अब मैंने ये- उस समय जो बात नहीं, निकल नहीं, कौन बताया ये बात है आपको? आप हमसे पूछिए। हम अपने मुख्यमंत्री जी को नहीं गिरा सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी झारखंड, उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद एक से एक ऐतिहासिक काम किया गया है, तो उनके कभी सोच नहीं सकते हैं हम लोग मुख्यमंत्री से मिलेंगे। और मुख्यमंत्री जी का मैं खंबा हूँ, मैं स्तंभ हूँ मुख्यमंत्री जी का। उनसे कहूँगा कि चलिए आप किसी के बहकावे में आ गए तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग आपसे ही मिलेंगे, आला कमान से ही मिलेंगे हम लोग। क्या बोल रहे हैं? के बाद क्या बोल रहे हैं विधायक जी? बहुत घूम रहे थे, सबको ही बहुत कैसे समय बीता ये 100 दिन? 1 महीना तो निश्चित तौर से तकलीफ में बीता है, लेकिन 2 महीना कैसे बीता पता ही नहीं चला। अच्छा लगने लगा। इसी खराब समय को हम लोगों ने अच्छा समय में बदल दिया। जैसे क्या किए? अगर आप लोग 3 महीना पहले का मेरा फिगर को देखे होंगे तो याद होगा, मेरा पेट निकला हुआ था। आज अगर मैं खड़ा होऊंगा तो स्लिम पाइएगा। और जब वहाँ टेस्ट कराए थे तो मेरा हाई यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, और मेरा आवाज़ कांपती थी। बोलने भी सीखे। बोलने तो पहले ही से सीखे हैं, लेकिन अब इतना एनर्जी महसूस करता हूँ। अब मेरा लाइफ इस घटना के बाद 10 साल बढ़ गया है। अब हम इरफान उत्साह के साथ काम कर सकते हैं। इरफान जी ट्रेनिंग दी है। डॉक्टर है, मुझे दवाई खाने नहीं दिया। मैं दवाई 1.5 साल लिया था। बोला कि विधायक जी दवाई मत खाइए, अब परहेज कीजिए, मेहनत कीजिए, रोज चलिए। दवाई अभी भी मेरे पास पोटली में है। 10,000 का दवाई डॉक्टर दिया था, मैंने उसे नहीं खाया। कई लोग बोल रहा था कि दोनों इरफान अंसारी के अलावा जो दोनों विधायक हैं बहुत सीधे हैं, भोले भाले हैं, इरफान के चक्कर में फंस गए। ऐसा आप लोगों को लगता है? एकदम नहीं। हम लोग तीनों राजनीति को सेवा का एक मंच हम लोगों ने समझा है। राजनीति में कूटनीति कभी नहीं किया। हमारा राजनीति में कोई प्रतिद्वंदिता कहीं है ही नहीं। इनके क्षेत्र में 50 साल से ये लोग सेवा दे रहे हैं। मेरे क्षेत्र में
ना तो मेरे पास पैसा था ना तो पैरवी था, लेकिन पार्टी ने और जनता ने मुझे विधायक बनाया। हमारे लिए राजनीति में कहीं कोई प्रतिद्वंदिता नहीं, हम राजनीति को कूटनीति का अखाड़ा नहीं मानते थे, हम राजनीति को एक सेवा का माध्यम समझे हैं। आप गौर कीजिए, हम तीनों को, हम 3 अलग अलग समुदाय से आते हैं। मुस्लिम समुदाय को लेके कहीं भी कुछ भी होता है तो सबसे पहले किनका आवाज आता है, सदन के बाहर और अंदर। देख लीजिए, क्रिश्चियन माइनॉरिटी को लेके, ट्राइबल को लेके, जल जंगल जमीन को लेके मैंने लगातार सरकार में होने के बाद भी सरकार को हम लोग एक दबाव बना के काम कराते रहे हैं। और हम लोगों के लिए ये पद और पावर बहुत महत्व नहीं रखता है। मैंने सीएम के पास कई बार कह चुका हूं, हम पैसा कमाने के लिए और पद के लिए हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। राजनीति हम अपने सैलरी के पैसा पर करते हैं, और जब पैसा घटता है तो हम मांगते हैं। सीएम से मैं मांग चुका और हमको मदद भी कर चुके हैं। मैं कांग्रेस से हूं। सीएम से उधारी पैसा मांगा? उधारी नहीं, देखते हैं कि ये काम करने वाला लड़का है, इसको दो, मदद करो। मैं कांग्रेस से हूं, लेकिन भी सीएम हमको मदद करते हैं इस राजनीति सेवा के लिए। इसीलिए तो पैसा नहीं है, तो हो सकता है कि लालच बढ़ गया हो कि एक ही बार 10 करोड़ ले ले। आज से 1.5 साल पहले आप लोग मीडिया और प्रिंट मीडिया में कहा था कि करोड़ों का ऑफर मेरे पास कुछ लोग लेके आया था, लेकिन मैंने ठुकरा दिया। करोड़ों को मैंने ठुकरा दिया, और इस 16 लाख के लिए मैं अपने करियर को दांव में लगा दूंगा। और आरोप भी ऐसा, देखिए, इतना तो बुद्धि मुझ में है, मेरे पास क्या आर्थिक स्थिति मेरी है किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमारे साथी विधायक जी ने आरोप लगाया कि 10 करोड़ का ऑफर किया और मंत्री पद का। अच्छा, 100 दिन में सबसे अधिक जो मिस किए वो क्या किया? निश्चित तौर पर इससे पहले का सदन जो था उसे मैं नहीं शामिल हो पाया। मैं बहुत अच्छा इशू को लाया था जिस पर चर्चा नहीं हो पाई, और पर्सनल फिजिकल भागीदारी हमारे प्रदेश के लिए नहीं कर पाया। यह निश्चित तौर पर तकलीफ की बात रही है। हालांकि अब तो इलेक्ट्रॉनिक ज़माना आ गया है, फ़ोन से भी सारा काम तो हो जाता है, काम में कहीं व्यवधान हुआ नहीं, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल संबंध हम नहीं बना पाए, इसका तकलीफ तो है। लेकिन इस घटना को हम अपने भलाई के लिए कन्वर्ट किए, इस खराब समय को, समय को अच्छे में बदले, समय को अच्छे समय में हम तब्दील कर लिए वहाँ, और इसका रिजल्ट पर्सनल हमको मिला है। हाँ जी, तो बहुत मन लगवाते होंगे। एकदम, उन्होंने हमको दवाई खाने से मना कर दिया, बोला कि दवाई मत खाओ, तुम परहेज करो और वॉकिंग करो, एक्सरसाइज करो। इन्हीं को डॉक्टर बना दिया। डॉक्टर तो हैं ही, और पहले ऐसे डॉक्टर हैं जो दवाई खाने से मना किए और बिना दवाई के ठीक करने का रास्ता बताए। कभी पछताते होंगे कि बेकार आ गए थे इरफान के साथ? नहीं, वैसे बात नहीं, क्योंकि मैं सभी घटनाओं को ईश्वर की मर्जी समझता हूँ।
इस घटना में भी ईश्वर की ही मर्जी थी और हर घटना भलाई के काम को ही लेके आते हैं। किसी के लिए हो सकता है नुकसान हो, लेकिन यह घटना भी हमारे भलाई के लिए ही सरकार के लिए आई है, सरकार के लिए भी भलाई। ये घटना नहीं घटती तो शायद सरकार गिर भी सकती थी। ये घटना नहीं घटती तो शायद मैं आज बहुत गंभीर हालत में रहता, बीमारी से जकड़ा हुआ अपने आप को पाता। जेल से जब निकले आप लोग होटल वगैरह में रहते थे, कभी मुख्यमंत्री जी का फोन वगैरह गया? नहीं, हम लोग भी वैसे प्रयास नहीं किए, चूंकि कंडीशन था वहाँ से हमको नहीं निकलना है। हम खासकर मैं तो पर्सनली चाहता था कि मैं वेट करूँगा, जब जाऊँगा तब बात करूँगा। और आज हमारे मुख्यमंत्री जी से मिले, बहुत गर्मजोशी से पीठ थपथपाया उन्होंने। बोले कि साथ हैं। एकदम बेशक हम लोग साथ हैं, पहले भी थे, अभी भी हैं। मैं कहा ना, मैं हमेशा हर चीज़ को पॉजिटिव सोचता हूँ। क्या बोले इस मुख्यमंत्री? नेगेटिव चीज़ को, सबके लिए ये घटना नेगेटिव था और इस नेगेटिव घटना को अपने लिए पॉजिटिव परिस्थिति में बदले। मुख्यमंत्री जी क्या बोले कि शुक्रिया, तुम लोग तीन माहौल अलग था, लेकिन अलग से मिलेंगे सीएम से और इस संबंध में चर्चा करेंगे कि किस तरह से गलतफहमियां हुई, कैसे लोग सरकार को गुमराह किया अपने निजी स्वार्थ और अपने निजी महत्वाकांक्षा को लेकर। ये सब चीज चर्चा करेंगे हम लोग। बोले कि शुक्रिया, आप लोग तीनों जेल जाके मेरी सरकार बचा दी। नहीं, उस तरह की बातें नहीं, ये तो मैं कह रहा हूँ, ये मेरा मानना है कि जो होता है भले के लिए होता है। ये घटना नहीं घटती तो सरकार नहीं बचती। अब जो घटना घट गई, उस नेगेटिव चीजों को सोच के क्या फायदा। पॉजिटिव चीज को सोचना चाहे। और मैं अक्सर प्रयास करता हूं अपने लाइफ में, जितना भी नेगेटिव चीज है उसको मैं पॉजिटिव बदलने का प्रयास करता हूं, क्योंकि जो नेगेटिव है उसे मैं पॉजिटिव कर नहीं सकता हूं। ये नमन बिक्सल कोंगाड़ी हैं, कोलेबिरा के विधायक, और इससे पहले दो और विधायक इरफान अंसारी और राजेश कश्यप को आप सुन रहे थे। हमने कोशिश की कि तीनों विधायकों से एक साथ बातचीत किया जाए, चूँकि करीब 100 दिन बाद ये झारखंड आए हैं और पूरे झारखंड वासी इन तीनों को सुनना चाह रहे थे। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in